कुछ बोलने का कुछ रहा नहीं। अरे हमारी सरकार का बने अभी 1 महीना भी नहीं हुआ, हमने 3100 रुपये खरीदी का मूल्य देने के लिए पूरा बजट में प्रावधान कर दिया। अब प्रावधान किया है तो उसको अब थोड़ा जमीन पे आने दो भैया। हम तो वही नहीं, हम तो और भी लोगों को बहुत सारी योजना का लाभ हम देने वाले हैं। बोनस की बात थी, बोनस का तो एक मुश्त हम लोगों ने जमा कर दिया। आवास की बात थी, वो भी जारी कर दिया। 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदने की बात थी, वो भी आदेश जारी हो गया। 3100 रुपये जो अंतर का राशि वो भी देने का प्रावधान हम कर लिए, तो सब मिलेगा। उनको बहुत ज्यादा उनके पेट में दर्द हो रहा है तो किसी डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। और चलिए अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव शुक्ला रायपुर से सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, धान के मामले को लेकर अब लगातार सियासत गर्म होती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में किस तरह की अब चर्चाएं हैं? धान के लिए बहुत माना जाता है और राजनीति भी धान से शुरू होकर धान में ही खत्म होती है। पिछली सरकार में जब कांग्रेस आई थी तो धान के मुद्दे को लेकर ही वो सत्ता पर पहुंची थी, और उसके बाद अब बीजेपी जब सरकार पर आई है, सरकार बनाई है, तो उन्होंने 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान के देने की बात कही थी। वही 21 क्विंटल में जो धान है प्रति एकड़ लेने की बात कही थी। लेकिन अभी तक जो है 3100 रुपये क्विंटल की जो एमएसपी देने की बात हुई थी वो नहीं हुई है, जिस पर पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने राज्य सरकार को घेरा है और कहा है कि प्रदेश के किसानों को ठगने का काम जो है वो सरकार कर रही है। 3100 देने की बात कही थी और 2100 रुपये क्विंटल ही जो है वो धान की कीमत दे रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री को भी घेरा है और कहा है कि आदिवासी सरल रहते हैं, झूठ नहीं बोलते, लेकिन मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। और इसी राजनीति का जो अब गलियारों में चर्चाएं वो तेज हो गई है। वरिष्ठ विधायक और कैबिनेट मंत्री जो है रामविचार नेताम ने जो है अमरजीत भगत को घेरा और कहा है कि हमने कैबिनेट में बाकायदा इसके लिए प्रस्ताव लाया और इसे पारित भी किया है और धीरे से इस पर जो लागू है वो होगा। मुख्यमंत्री ने कल इस पर एक ट्वीट किया और ट्वीट में कहा कि 3100 रुपये में धान मिल रहा है और एमएसपी के रेट में है। हम इसको जो 3100 का वादा किया था उसे भी जल्द पूरा करेंगे। तो राजनीति बिल्कुल गौरव, और लगातार अब इस मुद्दे को लेकर राजनीति तो छत्तीसगढ़ में गर्मा गई है और एक कांग्रेस को भी बड़ा मौका है। कांग्रेस ने इसको मुद्दा बनाया है। अब देखना यह होगा कि कितना फायदा इसका कांग्रेस को मिलने वाला है और बीजेपी किस तरह से इसका जवाब देती नजर आएगी। फिलहाल शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए।